फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग एसक्यूएल इंजेक्शन बग को फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर, और इसे कैसे फाइंड करना है, कौन कौन से पैरामीटर को मतलब कि आप लोग यहां पे अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करने के लिए आप आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं किस किस पेज पे। अगर आप देखें तो एसक्यूएल गेट पे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। गेट पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, पोस्ट बेस्ड फाइंड कर सकते हैं, हेडर बेस्ड, कुकीज बेस्ड, जो कि मैं आप लोग को एक एक करके फाइंड करके मैं आप लोग को दिखाऊंगा और कौन कौन से वर्नरेबिलिटी मिलते हैं हमें एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले टेस्ट जो PHP है, जो वेरिएबल वेबसाइट है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो अगर आप देखें पोस्ट बेस क्या होता है वो मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे PHP क्वेश्चन मार्क टेस्ट इक्वल टू क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेरी है, यहाँ पे अब मैं कुछ भी इंटर करता हूँ, तो ये जो टेस्ट हुआ है ना हमारा, ये टेस्ट, ये से बोलते हैं यहाँ पे गेट बेस्ड, ठीक है। ये गेट बेस्ड है। अब यहाँ पे मुझे एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करना है, तो आप लोग दो कॉलम से वेरीफाई कर सकते हैं। कई वेबसाइट के अंदर आप लोग को यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन का एरर का सिंटेक्स आप लोग को दिख जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे स्लैश करता हूँ, तो ये जो एरर मैसेज है कई वेबसाइट के अंदर ये आएंगे और कई वेबसाइट के अंदर ये शो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे माइंड में रखिएगा। जो नॉर्मल वेबसाइट होगी उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से शो कर जाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल नहीं होंगे वो शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, स्लैश लगा के और एक कॉलम भी लगाकर, सिंगल कॉलम भी लगाकर आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया गेट बेस्ड में। अब यहाँ पे ये जो पोस्ट बेस्ड में अगर आप देखें इस जगह पे, ये जो पोस्ट बेस्ड है, ठीक है, इसे बोलते हैं पोस्ट बेस्ड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट के अंदर मैं स्लैश करता हूँ और गो करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोस्ट बेस्ड में भी इसमें एरर है, ठीक है। अब हेडर बेस्ड हो गया, कुकीज बेस्ड हो गया, वो भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, बगसूट पे आते हैं और इसे एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। एक्सप्लॉइट करने के बाद यहाँ पे एक्सप्लॉइट करने के बाद इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं वो भी मैं आप लोग को ये PDF के थ्रू मैं सब कुछ यहाँ पे पैरामीटर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी समय मैंने ये बता दिया आप लोगों को कैसे फाइंड करना है, और भी जब प्रैक्टिकल अभी करेंगे इस वीडियो के अंदर तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। नीचे आते हैं, बुलियन बेस भी होते हैं, ठीक है। बुलियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं, और यहाँ पे टाइम बेस भी एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं, और इसे आप मैनुअली वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस तरह का जो कमांड है ये आप देते हैं तो यहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा कि टाइम बेस्ड है या यहाँ पे बुलियन बेस्ड है, ठीक है। ये चीज हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सप्लॉइट पे आप लोग फोकस करिए। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी वेबसाइट पे आप फंड कर रहे हैं तो आप लोग एक बार हमेशा एसक्यूएल इंजेक्शन को रन कर लीजिए, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि वो यहाँ पे वेरिएबल है या नहीं। हेडर बेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हेडर बेस में कहाँ कौन कौन से पैरामीटर वेरिएबल हो सकते हैं, तो रेफरर हो सकता है, ठीक है, लोकेशन हो सकता है, यहाँ पे यूजर एजेंट हो सकता है, होस्ट हो सकता है, ठीक है। ये सारे पैरामीटर वेरिएबल हो सकते हैं, ये चीज एकदम माइंड में रखिएगा। और आप मैनुअली आप चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर अभी समय यहाँ पे आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आप लोग को तुरंत समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे पैरामीटर पे एक एक करके चेक करना काफी ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो इसी के वजह से यहाँ पे आप लोग कुकीज बेस में भी मिलेगा। तो सब कुछ मैनुअली मैं करके यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो कई वेबसाइट के अंदर आप लोग को बैफ मिलेंगे तो उसे बाईपास करना होता है, उसका भी मैं कमांड आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं ऑटोमेशन पे, ठीक है। ऑटोमेशन में फोकस आप लोग करिए यहाँ पे, ठीक है। ऑटोमेशन पे आते हैं और आप लोग को पता चल गया कि अगर किसी वेबसाइट को नॉर्मली अगर चेक करना हो कि कौन कौन से पैरामीटर है कि नहीं, तो आप लोग को स्लैश लगाना है। यहाँ भी आप लोग को इनपुट एरिया दिखे वहां स्लैश लगा के चेक करना है। अब हमें यहाँ पे मान के चलिए कि ये जो टेस्ट एरिया है ना, ये टेस्ट, हमें तो पता चल गया कि यहाँ पे ये वेरिएबल है, ठीक है, हमें तो पता चल गया यहाँ वेरिएबल है, तो हम लोग सीधे इसे कॉपी करके करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, आप लोग को सिर्फ लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है, तो आप लोग सीधे इसे कॉपी करके, ठीक है, कोई भी वेरिएबल कोई भी गेट का पैरामीटर हो, कोई भी गेट का URL हो, तो आप लोग इसे कॉपी करके एसक्यूएल मैप के थ्रू यहाँ पे चला सकते हैं। तो अब यहाँ पे कमांड पे फोकस करिएगा, वीडियो पे फोकस करिए। वीडियो काफी ज्यादा मैं इजी बना रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक कमांड क्या है, पाइथन एसक्यूएल मैप डॉट py -u url -batch -banner। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि अगर आप काली लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आपके में बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल मैप होगा, और अगर एसक्यूएल मैप आप में नहीं है तो आप लोग ये स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप को फॉलो करिए। पाइथन को 2.7 इंस्टॉल कर लेना है, फिर आप लोग गिटहब पे मिल जाएगा एसक्यूएल मैप, और वहां से आप लोग इसे इंस्टॉल करना है और पाइथन के थ्रू इसे रन करना है। सिंपल सा यहाँ पे स्टेप बताया हुआ।
अब मैं यहाँ पे इस पे फोकस करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना फोकस करना है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इसे मैं शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे समझ में आए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी नॉर्मल कुछ भी हार्ड कमांड यहाँ पे नहीं डालने वाला हूँ, जस्ट आप लोग को लिखना है एसक्यूएल मैप हाइफन यू, ठीक है। और जो यूआरएल हमारा, ठीक है, यूआरएल हमारा यूआरएल क्या था, यूआरएल आता है हमारा ये, इसे मुझे कॉपी कर लेना है। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, जिसे मैं करता हूँ पेस्ट। और लास्ट में अगर आप यहाँ पे स्टार का वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो स्टार के वैल्यू से क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो मतलब कि जितने भी जो टेस्ट हैं वो यहाँ पे इसी एरिया पे, इसी वैल्यूएबल जो एरिया है, ठीक है, ये जो टेस्ट इक्वल टू के बाद है इसी एरिया पे टेस्ट करेगा एसक्यूएल मैप, ठीक है, सारा अपना स्ट्रिंग चेक करेगा। तो ये चीज़ हो गया। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे मुझे करता है साइड। अब फिर आएगा कमांड क्या है, हाइफन हाइफन आप लोग लिखना है बैच, ठीक है, हाइफन बैच हाइफन बैनर, ठीक है। हाइफन बैनर लिखने के बाद अगर आप रन करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें एरर है एसक्यूएल का और यहाँ पे बग का। लेकिन आप लोग को देखना है डाटाबेस, ठीक है, डाटाबेस। तो हमेशा कोई भी एसक्यूएल का मैप कमांड रन करें तो लास्ट में आप लोग डीबी आप हमेशा लिख दें, ठीक है, डीबीएस लिख दें, ठीक है। हाइफन हाइफन आप लोग को डीबीएस लिखना है और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रन करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखेगा कि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन का बग है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें एसक्यूएल इंजेक्शन का इसमें बग है और दो, यहाँ पे अगर आप देखें तो दो डाटाबेस का नेम इसने फाइंड किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डाटाबेस नेम इसे मिला है और दो डाटाबेस अवेलेबल है। तो दो डाटाबेस अवेलेबल है इस वेबसाइट में और बग है इसके अंदर। देन अगर यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अब क्या है कि इसमें आप लोग को ज़्यादा जो है जो पीडीएफ है इसमें मैंने नॉर्मल कमांड दिया है, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है कि इसका डाटाबेस को देखना है। अब मुझे जिसके अंदर देखना है डाटाबेस के अंदर एक्चुअली है क्या, तो वो मुझे देखना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, आप लोग डंप ऑल कर लीजिए, ठीक है, हाइफन हाइफन यहाँ पे मैं लिखता हूँ डंप हाइफन ऑल। तो जितने भी जो डाटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पहला डाटाबेस दूसरा डाटाबेस, ये जितने भी इंफॉर्मेशन रहेंगे इसके अंदर वो सब हमारे टर्मिनल पे आ जाएगा, डंप हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो अब मैं इसे करता हूँ इंटर। अब यहाँ पे हम लोग इसे कर लेते हैं बड़ा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो रहा है, ठीक है, वन बाई वन करके आप देख सकते हैं डाटाबेस को फेच कर रहा है। और यहाँ पे इसके अंदर हमें टेबल फाइंड किया है, 3 टेबल, और एक एक करके हमारा इन्फॉर्मेशन निकल रहा है, ठीक है। तो भाई हमारा इन्फॉर्मेशन फाइंड हो रहा है, होने देते इसे। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या समझे, किसी भी वेबसाइट में अगर आप लोग को वेंडेबिलिटी मिलता है तो वहां पे आप लोग करना है पहले डाटाबेस उसका निकालना है हाइफन हाइफन डीबीएस, सेकंड डाटाबेस निकलता है उसे डंप कर देना है, ठीक है, तो वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा टोटली, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा मेथड होते हैं, ठीक है, लेकिन ये मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बड़ा इम्पैक्टफुल कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है, आप लोग को दिख गया कि जितने भी इन्फॉर्मेशन है हमारा प्रिंट होने शुरू हो गए, ठीक है, हमारे प्रिंट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। ये हो गया गेट बेस्ड में, गेट बेस्ड में आप लोग को इस तरह से अटैक परफॉर्म करना है। अब सेकेंड चीज यहाँ पे ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे मुझे करना है कॉपी, और कॉपी पहले मैं कर लेता हूँ यहाँ से, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। तो यहाँ आते हैं, मैं ऐसे करता हूँ रिमूव, ठीक है। तो ये देखें किसी वेबसाइट के अंदर काफ़ी बार होगा कि आप जब मतलब कि अटैक परफॉर्म करेंगे एसक्यूएल मैप के थ्रू तो वो कनेक्शन लूज कर देगा, लॉस्ट हो जाएगा और सही से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आप अगर हाइफन हाइफन लेवल इक्वल टू 5 हाइफन हाइफन रिक्स इक्वल टू 3 ये सेट करते हैं, कीप अलाइव करते हैं और फिर क्वेरी करते हैं, तो ये नए नए मेथड को ट्राई करेगा और काफ़ी ज़्यादा डीपली स्कैन करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से इसे यहाँ पे हमेशा ट्राई करिएगा, जब भी कोई वेबसाइट के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं मिलेगा तो ये चीज़ आप लोग को एकदम करना है। ये अगर आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी करता हूँ, ठीक है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ। और सब कुछ मैं इसी पीडीएफ के थ्रू यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग ये मत समझिए कि मैं कोई भी रैंडमली यहाँ पे कमांड डाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आते हैं यहाँ पे,
मुझे लिखना है 2 हाइफन, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, ठीक है। अब मैं हाइफन हाइफन dbs लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके थ्रू भी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है और काफ़ी सारे जो स्ट्रॉन्ग वेबसाइट होगा उसमें आप लोगों को हमेशा लेवल ट्राई करना है। ये चीज़ आप समझ गए। अब जो नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो पोस्ट बेस बताने वाला हूँ, ठीक है, कि पोस्ट के अंदर कैसे फाइंड करना है, जैसे कि हेडर के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन निकालना है। और यहाँ पे जो इस तरह का जो सर्च क्वेरी था यहाँ पे इस तरह से अगर रहे कहीं तो मतलब कि उसे कैसे एक्सप्लॉइट करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बक्सूट आ चुका है। तो नेक्स्ट चीज सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर आप देखें वेबसाइट को पढ़ाते हैं, ये सर्च में आप लोगों को पता है कि इस जगह पे वेरिएबल है। तो क्या करना होगा मुझे, मैं करता हूँ यहाँ से बैक, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ प्रॉक्सी के ऊपर, इंटरसेप्ट को ऑन करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं करता हूँ यहाँ पे गो करने पे आप देखें यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारा कैप्चर नहीं हुआ है क्योंकि हमने प्रॉक्सी सेट नहीं किया। तो ये हमारा हो गया प्रॉक्सी सेट। अगेन से मैं रिसेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को। यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट है, ये क्वेरी का ऑप्शन है, इसे मैं रिपीटर के अंदर सेंड करता हूँ फॉरवर्ड, इंटरसेप्ट बंद। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखें ये जो एरिया है ये गो का एरिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश, ठीक है। मैं करता हूँ गो। यहाँ पे मैं रेंडर करता हूँ इसे। रेंडर करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो एरर है हमारा आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये एरिया के ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन का वल्नरेबिलिटी है। तो मुझे क्या करना है, इसे कॉपी करना है इस तरीक़े से, यहाँ पे सेंड अपलोड करना है, कॉपी टू फाइल, याद रखिए कॉपी टू फाइल करना है। मैं इसे डेस्कटॉप के ऊपर टेस्ट सेव करता हूँ, तो मैं करूँगा पोस्ट एसक्यूएल से सेव, ठीक है, और .txt, ठीक है। ये हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। तो ये मुझे सेव कर लिया हमने। यहाँ पे सेव होने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद ये जो एरिया आप लोग को दिखा है ना, जहाँ पे आपने स्लैश लगाया, जिस एरिया पे आपने स्लैश लगाया वहाँ पे आप लोग करना होगा यहाँ पे इंटू ऐड करना है। क्योंकि एसक्यूएल मैप क्या करेगा कि ये जो इनपुट आपने डाला है यहाँ पे, ठीक है, स्टार का साइन आपने डाला है, तो ये इसी पैरामीटर पे, इसी जगह पे सिर्फ और सिर्फ जितने मेथड है एसक्यूएल इंजेक्शन का, ठीक है, वो ट्राई करेगा, ठीक है, इसी जगह पे। और अगर आप इनटू यहाँ पे नहीं डालते, अगर मैं डायरेक्ट फाइल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूँ, तो ये जो टेस्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे टेस्ट दिख रहा है आप लोगों को, तो इसी जगह पे ये बग फाइंड करने लगेगा। फिर नेक्स्ट होस्ट पे फाइंड करेगा, फिर यहाँ पे यूजर एजेंट को चेक करेगा, मतलब 1 बाय 1 करके एक हेडर को चेक करने लगेगा, पोस्ट को भी चेक करेगा, एक एक करके चेक करना शुरू कर देगा। इसी की वजह से अगर आप लोग को ये इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो तब करते हैं, वो मैं बताऊंगा कब करते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि इस वेबसाइट के अंदर बग है और आप लोग को टेस्ट करना, आप चाहते हैं कि एक एक पैरामीटर हमारा सारा चेक हो जाए, मुझे मैनुअली चेक ना करना पड़े, तो आप लोग को सीधी फाइल कॉपी करना है, ये जो इनटू असाइनमेंट लिखा है इसे हटा देना है, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एसक्यूएल मैप के थ्रू इसको फाइल को इम्प्लीमेंट करना है और उसके बाद ट्राई करना है। तो 1 बाय 1 करके ट्राई करेगा और जहाँ बग मिलेगा और एक्सप्लॉइट उसे करके डाटाबेस आप लोग को शो कर देगा। तो मुझे पता है कि सर्च फॉर में हमारा यहाँ पे बग है और इसमें हमारा टाइम कम लगेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है एसक्यूएल मैप को कि इस जगह पे आप लोग को ट्राई करना है और यहाँ पे हमारा बग है। तो एसक्यूएल मैप डायरेक्ट इसी जगह पे ट्राई करेगा तो हमारा टाइम बचेगा। तो अब यहाँ पे उसके लिए क्या कमांड होगा, तो उसके लिए आप लोग को देखिए, कमांड के लिए आप लोग को सिंपल क्या करना है ना, यहाँ पे आना है और यहाँ पे मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, इसे यहाँ पे देखना है इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एसक्यूएल मैप -r का आप लोग को यूज करना है। जो फाइल आपने यहाँ पे कॉपी किया है उसे यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है, उस फाइल का नाम लिखना है, उसके बाद ये जो हाइफन बैच है नॉर्मल जो कमांड है उसे यूज करना है। तो हम यूज करके यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ एसक्यूएल मैप, ठीक है, हमारा फाइल का है, हमारा फाइल डेस्कटॉप पे है, ठीक है। तो पहले मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ, एसक्यूएल मैप लिखता हूँ और यहाँ पे -r लिखते हैं और उसके बाद हमारी जो फाइल है, हमने फाइल यहाँ पे लिखा था पोस्ट एसक्यूएल के नाम से, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हाइफन अपना आप लोग को लिखना है बैच, ठीक है, हाइफन बैनर, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कमांड हाइफन बैच हाइफन बैनर, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना है आप लोगों को, पहले मैं इसे एक हटाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को लिखना है -dbs, ठीक है। तो हाइफन dbs आप लोगों को लिखना है। अब यहाँ पे जो पैरामीटर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कस्टम इंजेक्शन मार्क यहाँ पे कर लिया ये स्टार का। अब ये जो पोस्ट का जो पैरामीटर उसे फाइंड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे
मैंने बता दिया इस रिक्वेस्ट फाइल के अंदर एक जगह है जहाँ पे एसक्यूएल मैप को ज़्यादा ट्राई करना है, सारा जो मेथड है वो ट्राई करना है, तो उसी पैरामीटर पे वो ट्राई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा पेशेंस, थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है, देन हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है हमारा मिल चुका है, 2 डाटाबेस इसने फाइंड किया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि पोस्ट के थ्रू कैसे यहाँ पे फाइंड करते हैं, किसी भी पैरामीटर पे आप लोगों को दिखे, ठीक है। पोस्ट के अंदर तो हमें सर्च के अंदर मिला था, तो हमने सर्च के थ्रू यहाँ पे एसक्यूएल मैप को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कहीं भी पैरामीटर दिखे तो वहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया ये चीज़ अच्छे से। अब मैं आप लोग बता दूँ, देखिए हेडर बेस्ड के अंदर भी काफ़ी बार रहता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं पैरामीटर के ऊपर, ठीक है। तो काफ़ी बार यूजर एजेंट के ऊपर मिलेगा। यूजर एजेंट के ऊपर कब मिलता है, किसी वेबसाइट के अंदर काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि यूजर एजेंट सेव होता है, ठीक है। यूजर एजेंट सेव होता है, तो इसमें हमें काफ़ी बार इंजेक्शन मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश करूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ स्लैश करके, और इसे मैं यहाँ पे एक नंबर देता हूँ, देन यहाँ पे रेंडर करते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि यूजर एजेंट के अंदर भी हमें आप लोग को बग मिलेगा। ऑरिजिन्स के ऊपर हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्राई करते हैं, ऑरिजिन्स के ऊपर नहीं मिला, ठीक है। रिफ्रेड के ऊपर यहाँ पे ट्राई करते हैं, रिफ्रेड के ऊपर भी काफ़ी बार मिलने का चांसेस रहता है। तो इस तरीक़ा से होस्ट पे ट्राई करते हैं। होस्ट पे भी एक बार मैं देख लेता हूँ, तो होस्ट पे यहाँ पे होस्ट रीलोड ही नहीं ले रहा है, तो उसे यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए आप लोग को ये चीज़ पता चल गया, तो एक टेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं। मैं एक लॉगिन यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो कुकीज़ बेस में भी रहता है, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो गेस्ट बुक के अंदर आता हूँ मैं, यहाँ पे साइनअप पे आता हूँ, यहाँ पे मैं साइनअप करता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे टेस्ट, ठीक है। और बबसूट से रिक्वेस्ट इसका कैप्चर कर लेंगे हम लोग। ये लॉगिन हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर कुकीज बेस के अंदर फाइंड करना है तो ये रिक्वेस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कुकीज लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं पहले इसे करता हूँ सेंड, ठीक है। सेंड करने पे रेंडर आता है, रेंडर पे हमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुकीज के एरिया पे मैं करता हूँ स्लैश, ठीक है, मैं स्लैश यहाँ पे लिखता हूँ, देन यहाँ पे आप लोग को एरर ये दिखेगा। अब आप लोग कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे दे देना है स्टार, ठीक है, स्टार दे देना है। अब इस पर राइट क्लिक करना है, कॉपी टू फाइल करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे दे दूंगा कुक, ठीक है। कुक के नाम से मैं बनाता हूँ कुक TST, ठीक है। डेस्कटॉप पे फाइल हमारा क्रिएट हो चुका है। टर्मिनल आता है, टर्मिनल पे ऊपर हम लोग कमांड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एसक्यूएल सेम कमांड है, कुछ भी आप लोग चेंजिंग नहीं करना है। और आप लोग को एसक्यूएल मैप -r और जो आपका फाइल का नाम है कुक, ठीक है, tst.txt, देन हाइफन बैच बैनर, ठीक है, इंटर प्रेस करना है। देन यहाँ पे ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा और आप लोग को फाइंड क्या करना है, आप लोग को फाइंड करना है डाटाबेस, तो आप लोग को लिखना है -dbs, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा स्कैनिंग यहाँ पे चल रहा है और हमारा कुकीज पे ये ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो कुकीज भी जितने मेथड है वो यहाँ पे ट्राई करेगा फाइंड करने का, तो आप लोग को वेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे इन्फॉर्मेशन मिला है। देन यहाँ पे मैं करता हूँ -dbs, ठीक है, इंटरप्रेस करते हैं, तो ये डाटाबेस अब फाइंड करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने डाटाबेस यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कुकीज बेस को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पे मुझे ट्राई करना है सारे के सारे पैरामीटर को मुझे चेक करना है, ठीक है। सभी पैरामीटर में अगर मुझे पोस्ट के अंदर दिखे तो इसे भी यहाँ पे हमें डाटाबेस हमें फाइंड कर दे, एक्सप्लॉइट कर दे, या इसे होस्ट के अंदर मिले तो इसे भी एक्सप्लॉइट कर दे, यूजर एजेंट के अंदर मिले उसे भी एक्सप्लॉइट कर दे। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसे हटा देना है और जस्ट कुछ भी स्टार आप लोग को नहीं लगाना है, जस्ट यहाँ पे जस्ट इसका फाइल को कॉपी कर लेना है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑल, ठीक है, all SQL.txt, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फाइल के अंदर, मैं कुछ भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं करूँगा, जस्ट आप लोग लिखना है all SQL है, ठीक है, और जस्ट इंटर प्रेस करना है, फाइल का नाम लिखना है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके हर एक को यहाँ पे ट्राई करेगा। इसे टेस्ट के अंदर मिलता है तो वहीं पे एक्सप्लॉइट करके आप लोग को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीक़ा से आप लोग को एसक्यूएल मैप का यूज करना है, और कहीं भी आप लोग को वल्नरेबिलिटी दिखे, कहीं भी आप लोग को पैरामीटर दिखे, ये इंपॉर्टेंट है। तब तक ये स्कैनिंग चल रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
देखिए कहीं भी आप लोग को यहाँ पे एरर दिखे, कहीं भी ये इनपुट का एरिया दिखे, यहाँ पे दिखे, तो आप लोग को स्लैश लगाकर टेस्ट करना है। कहीं भी हर जगह स्लैश लगा के चेक करना है कि कहीं भी इनपुट का एरिया वेरिएबल है या नहीं, ठीक है। योर कार्ड के अंदर आप लोग को चेक करना है, योर प्रोफाइल के अंदर आप लोग को चेक करना है। तो हर जगह आप लोग यहाँ पे फाइंड करना है, जहाँ भी आप लोग को दिखे। यहाँ पे मुझे दिखा इनपुट एरिया, मैं करता हूँ यहाँ पे स्लैश ऐड मेथड मैं करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एरर हमें नहीं दिखा। तो आप लोग को वही जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इस तरीके से आप लोगों को ट्राई करना है। और हर एक पैरामीटर को यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एरिया है यहाँ पे आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। तो इनपुट में हमेशा स्लैश कॉलम का यूज करें, और कहीं भी एरर दिखे वो फाइंड करें, और कहीं भी एरर नहीं दिखता है तो एसक्यूएल मैप का यूज करें, जो ऑटोमेट करें, जो मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, और इससे आप लोग को पता चल जाएगा। तो इसे स्कैनिंग को होने देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये एक एक पैरामीटर पे फाइंड किया, और जो भी बग इसे मिला, ठीक है, जिस पैरामीटर पे आप लोग को एक्सप्लॉइट करके आप लोग को रिजल्ट यहाँ पे दे दिया, ठीक है, एसक्यूएल मैप। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। आप लोग कंफ्यूज है कि कौन सा पैरामीटर वेरिएबल है या नहीं है, तो आप लोग इस तरह से यहाँ पे ट्राई करके फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं इतना रखूंगा। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।